नमस्कार कक्षा 12वीं वाले छात्र, अपना जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 70 अंकों का। पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है, तो जनकों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको राइट आंसर ए वाला एक आपको लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा डी वाला इंदौर। तीसरा देख लीजिएगा, किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है, तो किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला FSH। चौथा देख लीजिएगा, भ्रूणपोष है, तो चौथे में आपको लिखना होगा सी वाला त्रिगुणित। पांचवा देख लीजिएगा, हीमोफीलिया रोग होता है, तो किसके कारण से होता है ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है, कौन सा लिखना है, तो ए वाला आपको राइट आंसर लिखना होगा एक्स संलग्न जीन। छठा देख लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला भारत में, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, सेब किस प्रकार का फल का उदाहरण है, तो पहले में आपको लिखना होगा आभासी। आभासी आपको पहले का आंसर लगाना होगा, लगा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका दिया है, शिशु जन्म के समय किस हार्मोन का स्रावन होता है, मतलब कौन सा हार्मोन निकलता है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको बताना होगा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन आपको यहां पर लिखना होगा दूसरे का आंसर, ठीक है, लिख लीजिएगा रिलैक्सिन। और तीसरा आपका दिया है, एड्स किस प्रकार का संचारित रोग है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा लैंगिक रूप, ये आपको लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा तीसरे का आंसर। और चौथा देख लीजिएगा, चौथे में क्या पूछा है, जिन विनिमय किस अवस्था में होता है ये आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको लिखना होगा पेकिटिन। पेकिटिन आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। पांचवा देख लीजिएगा, आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो पांचवी में आपको लिखना होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपको लिखना होगा पांचवी का आंसर। छठा देख लीजिएगा, जीन वाहक का कार्य क्या करता है ये आपको बताना होगा। तो छठे में आपको लिखना है टी आई प्लाज्मिड, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे का आंसर, ठीक है, टी प्लाज्मिड आपको लिखना होगा छठे का आंसर। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरे प्रश्न में क्या करना, आप सत्य अथवा असत्य बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, कार्पस लुटियम का निर्माण अपरा में होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, मानव गर्भावस्था 270 दिनों की होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, मनुष्य के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं, तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, तो चौथा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, जिन विनिमय की क्रिया पैकेटिंग अवस्था में होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, चौथे प्रश्न में क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाली है।
तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पोर्टिनोकॉर्पी, तो इसमें आपको लिखना होगा केला। दूसरा आपका दिया है एक्रोसोम, तो इसमें आपको लिखना होगा शुक्राणु। एड्स में आपको लिखना होगा STD। वाई की कमी में आपको लिखना होगा टनल संलक्षण। एक्स की अधिकता में आपको लिखना होगा क्लीन फिल्टर से संलक्षण। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में क्या करना, आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है परागकणों का अंता चोल किसका बना होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा सेलुलोज व पेक्टिन, ये आपको लिखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये आपको लिखना होगा पहले का आंसर। और दूसरा देख लीजिएगा, स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा अंड वाहिनी, ये आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, अंडजनन के दौरान एक अंडे की बनने में कितने ध्रुवी पिंड निकलते हैं, तो तीसरे में आपको लिखना होगा दो आपको लिखना होगा। चौथा देख लीजिएगा, ZIFT का पूरा नाम आपको बताना होगा, तो चौथे में आपको लिखना है। ठीक है, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा। हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, युग्मजन अंता डिंबवाहिनी स्थानांतरण, ये आपको लिखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा स्थानांतरण, ये आपको लिख देना है। पांचवा देख लीजिएगा। पांचवी में क्या पूछा है, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो पांचवी में आपको लिखना होगा स्टॉस बर्गर, ये आपको लिखना होगा पांचवी का आंसर। अब यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर, 3-3 नंबर एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका छठा प्रश्न दिया है बहुभ्रूणता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, स्वपराग एवं परपराग में अंतर आपको बताने होंगे 2। सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है प्रवस क्या है, प्रवस को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन शामिल हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर आठवां प्रश्न देख लीजिएगा, प्लेसेंटा के कार्य आपको बताना होगा। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है शुक्री प्रद्रव्य के प्रमुख संघटक आपको लिखना है। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, ट्यूबेक्टिम एवं बेसेक्टोमी को समझाकर आपको लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है, सभी का आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न दिया है टेपिटम के कोई 2 कार्य बताना होगा। अतो वाला आपका प्रश्न दिया है DNA फिंगरप्रिंटिंग के 2 उपयोग आपको बताना है। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, एक संकर क्रॉस को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित करके लिखना है। 12वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें क्या पूछा है अवसेपी अंग क्या है। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है समजात अंग क्या है, इनकी परिभाषा समझाकर आपको परीक्षा में लिखना होगा। 13वां प्रश्न देख लीजिएगा। 13वें के बाद आपका 14वां प्रश्न दिया है। ठीक है, 14वें के बाद आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, समवर्ती अंग क्या है, एक उदाहरण से तो आपको लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, अंडोत्सर्ग को समझाकर आपको लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न दिया है चिकित्सकीय गर्भ समापन MTP क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, अपघटन किसे कहते हैं, अपघटन की क्रिया के विभिन्न चरण आपको लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न पूछे जाने वाला है। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का पूछे जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न दिया है। 18वां प्रश्न में क्या पूछा है, किसी मानव निर्मित स्थलीय पारितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम एवं उदाहरण आपको लिखना होगा। और तो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, शुक्राणु तथा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पेपर को पूरा बता दिया है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं।
तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था सही विकल्प वाला, ठीक है, तो इनके आंसर दिए गए, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही आप सभी को तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताना था। चौथे प्रश्न का आंसर आप सभी देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। पांचवें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने थे, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को हम आपको बता देते 6 से लेकर 20 तक के आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का अति वाला का आंसर मिल जाएगा, जिसमें स्वपराग एवं परपराग में अंतर बताना है। कितने अंतर लिखना होगा परीक्षा में? 2 अंतर लिखना है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, सातवें प्रश्न का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सातवें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को सातवें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को आठवें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को आठवें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर। आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 10वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर, ये हमारा 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 11वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा हमारा 13वें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर। और आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। 14वें के बाद यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर हमारा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर यहाँ से दिया गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 18वें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर मिल जाएगा, जिसमें क्या करना आपको शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में क्या करना आपको सचित्र आपको बनाना है, ठीक है। चित्र आपको बना के लिखना होगा परीक्षा में। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का आंसर। इसको देखने के बाद इसके आगे भी आपको दिया हुआ है 19वें प्रश्न का, यहाँ पर दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 19वें प्रश्न का अतिवी वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिएगा ताकि आप जीव विज्ञान बायोलॉजी के पेपर में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाए, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।